स्वागत है सभी का हमारे आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही यहाँ हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। मान्यता है जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का आरंभ 30 मई यानी आज दोपहर के 1:31 पर हो रहा है। साथ ही इसका अंत 31 मई को दोपहर 1:35 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 31 मई को रखा जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें और फिर ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 5:25 से 8:11 तक है। इस बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर चंदन और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद फूल, पीले वस्त्र, पीला जनेऊ, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी दल आदि भगवान को अर्पित करें। साथ ही पीली मिठाई का भोग लगाएं। वही धूप दीप जलाकर निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुने, पढ़ें। इसके बाद आखिर में आरती करें और प्रसाद सभी सदस्यों में बांट दें। निर्जला एकादशी का महत्व। पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी होती है, क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। और इस एकादशी में भक्त को निर्जला उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। वही पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भीम इस दिन निर्जला रहकर यानी बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी। निर्जला एकादशी की व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने इस व्रत की महत्ता के बारे में कुंती पुत्र महाबली भीम को बताया। वेदव्यास जी के कहने पर ही भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। हरे कृष्णा। यह कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। सभी पांडव, उनकी माता कुंती और द्रौपदी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम अपनी भूख के कारण यह व्रत नहीं कर पाते थे। एक बार भीम व्याकुल होकर व्यास जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि गुरुवर, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं अपनी शक्ति के अनुसार पूजा पाठ दान आदि सब कर सकता हूँ। मुझे भूख बहुत लगती है। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग और नरक को मानते हो तो प्रत्येक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियों के दिन अन्न का त्याग कर दो।
जिस पर भीम कहते हैं, हे पितामह, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि पूरे साल में सिर्फ एक ही व्रत हो जिसे मैं रख सकूं, तो आप मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो मुझे साल में एक बार ही करना पड़े और जिसके प्रताप से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। वेदव्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, तो ऐसा कोई व्रत बताइए। व्यास जी भीमसेन को बताते हैं कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत स्नान और आचमन के अलावा जल ग्रहण करना वर्जित है। आचमन में भी 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस दिन ना तो भोजन ग्रहण किया जाता है और ना ही जल। अगले दिन द्वादशी को अन्न जल ग्रहण करने का विधान है। इसलिए इस एकादशी के पुण्य फलों को अधिक महत्व दी गई है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन भीमसेन ने विधिवत पूजा और व्रत के नियमों का पालन किया। तब से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निर्जला एकादशी इतनी पावन है, कठिन जरूर है, पर सभी को ये करना चाहिए। पर एकादशी का व्रत हमें अपने सुख के लिए नहीं, अपनी किसी कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए रखना चाहिए। और जितना हो सके भगवत गीता पढ़ें, भागवतम का पाठ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि कहते हैं कि जितना हम भगवान के निकट होते हैं तो हम भौतिक कलमश से दूर होते हैं, और जितना ही भगवान से दूर होते हैं उतना ही इस भौतिक कलमश में पड़े रहते हैं। इसलिए जितना हो सके जप करिए, व्रत करिए और भगवान को प्रसन्न करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।